हेलो, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो मैं आज के लिए करंट अफेयर लेके आया हूँ आज का, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को एंड तक देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 18 मई, 19 मई, 22 मई, 23 मई। तो इसका सही आंसर है 23 मई। तो 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। और यह मनाया क्यों जाता है? जो भी हमारे टर्टल हैं, जो भी हमारे और भी जो जीव जंतु हैं, उनका प्राकृतिक आवास होता है। तो उनके संरक्षण के लिए जागरूकता, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। ताकि आपको पता है कि जो भी जीव जंतु जानवर होता है, उनका आवास प्रकृति होता है और आज भी उसको धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है, जैसे आपको पता है। तो उसको उनके संरक्षण के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबको रोजगार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? दिल्ली सरकार, गोवा सरकार, उड़ीसा सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। इसका आंसर है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सबको रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत जो भी हमारे प्रवासी मजदूर, जो भी मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूर हैं या फिर जो वहाँ के मजदूर, उनको रोजगार देने के लिए, ताकि वे वहीं पर रहे, वहाँ से उनको दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े, इसलिए उनको मध्य प्रदेश सरकार ने सबको रोजगार योजना शुरू की है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और जो इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम है। अभी चौथी बार वो बने थे। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को केंद्रीय सरकार द्वारा सोलराइज करने की योजना बनाई गई है? मुंबई शहर, कोणार्क शहर, हैदराबाद शहर, पुणे शहर। तो इसका सही आंसर कोणार्क शहर। कोणार्क में एक सूर्य मंदिर भी है जो काफ़ी फेमस है। तो उसके तहत पूरे शहर को सोलराइज करने की योजना बनाई गई है, जिसे काम हाल ही में शुरू किया गया है। और दोस्तों, यह है कोणार्क शहर उड़ीसा में है। तो केंद्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को 25 करोड़ रुपए दिया है सोलराइज करने के लिए। और तो उड़ीसा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर। और जो वहाँ के सीएम है उनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक उनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आम आदमी सेना में कितने साल तक अपनी सेवा दे सकता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आम आदमी सेना में 3 साल तक अपनी ड्यूटी दे सकता है। और इसका एज क्राइटेरिया 18 टू 21 ईयर है। आपकी एज इसके बीच में तो आप टूर ऑफ ड्यूटी में जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया मानचित्र स्वीकृत किया है जिस पर भारत से सीमा विवाद है? नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। इसका सही आंसर नेपाल। नेपाल ने हाल ही में एक नया मानचित्र स्वीकृत किया है और उन्होंने उस हिस्से को अपना बताया है जिस पर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। तो उसको अभी नेपाल ने स्वीकृत किया नए मानचित्र को। हाल ही में 100 विकासशील देशों को वर्ल्ड बैंक ने कितने डॉलर की मदद देने की घोषणा की है? तो 140 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर, 160 अरब डॉलर, 170 अरब डॉलर। तो वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर की मदद देने की बात की है। तो वर्ल्ड बैंक तो ये क्यों दे रहा है इनको? जो विकासशील देश है, अभी उनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी है, तो उनको आर्थिक मंदी आई हुई देशों में, तो उनके इस बीमारी से उबर सके, तो अपने देश का थोड़ा विकास करे, थोड़ा चला सके, इसके लिए उनकी थोड़ी आर्थिक मदद हो जाए, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने 100 विकासशील देश हैं उनको 160 अरब डॉलर की मदद करने की बात कही है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में है। और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका संचालन 1945 में शुरू हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन है पतंजलि, MDH, रिलायंस जियो। तो इसका सही आंसर है पतंजलि। पतंजलि के द्वारा ऑर्डर मी नामक ई-कॉमर्स
ऐप लॉन्च किया गया है। यह एक स्वदेशी ऐप है जिसमें अपने स्वदेशी उत्पाद को, जो भी स्वदेशी अपने आइटम्स हैं, जो भी खाद्य पदार्थ हैं, उनकी बिक्री को बढ़ावा देने के लिए या लोगों को सुविधा देने के लिए ऑर्डर मी नामक ई कॉमर्स ऐप की शुरुआत की गई है पतंजलि के द्वारा। तो पतंजलि के जो भी हेड है, जो भी है, आपको पता है वो रामदेव बाबा है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है मेघालय, मध्य प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर सरकार द्वारा बुखार क्लिनिक की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। तो मध्य प्रदेश के हाल ही में मध्य प्रदेश के जो भी हैं कैपिटल क्या है? तो भोपाल। तो सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान वहाँ के सीएम है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रिवर्स रेपो रेट को कितने % बढ़ा दिया गया है? घटा दिया गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे घटा दिया गया 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। तो इसका सही आंसर है 0.4। 0.4 रिवर्स रेपो रेट को घटा दिया गया है। जो आपकी पहले रेपो रेट थी वो थी 3.75 रिवर्स रेपो रेट, जो अब घटाकर 3.35 कर दी गई है। रेपो रेट परसेंट कर दी गई है। तो इसमें इतनी की, तो रिवर्स रेपो रेट होती क्या है? रिवर्स रेपो रेट वो होती है, इस पे आरबीआई बैंकों को, जो आरबीआई है वो बैंकों से पैसे लेता है रिवर्स रेपो रेट में। और रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट में आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। तो रिवर्स रेपो रेट में इसका उल्टा था, आरबीआई बैंकों से पैसे लेता है। तो ये होता है रिवर्स रेपो रेट। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मुंबई में है। और इसके जो अभी जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में काउंटर पॉइंट की रिसर्च के अनुसार सैमसंग कौन से देश में फ़ोन बेचने के मामले में पहले स्थान पर है? इंडिया, नेपाल, अमेरिका, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है इंडिया। हाँ जी, सैमसंग फीचर फ़ोन बेचने के मामले में इंडिया में पहले नंबर पर है। और ये सैमसंग कौन सी कंपनी, किस देश की कंपनी है? तो ये साउथ कोरिया की कंपनी है। पीपीई किट बनाने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही आंसर है दूसरा। तो भारत का पीपीटी किट बनाने के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। पहले पे अपना चाइना है। तो चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है शी जिनपिंग, वहाँ के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्कों को कितने % बढ़ाया गया है? 10%, 20%, 30%, 40%। तो इसका सही आंसर है 20%। 20% हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क को बढ़ाया गया है ताकि लोग इनको उपयोग कम, जो भी आयात होते हैं उस पर, ताकि लोग इनका खरीदारी कम करें और जो भी अपने स्वदेशी उपकरणों को ज़्यादा उपयोग में लाए, उनकी साइड उनको बढ़ावा दे। तो इसलिए इनको 3% की आयात शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे ताकि और महंगे होंगे और लोग स्वदेशी जो भी हरित ऊर्जा उपकरण हैं उनको खरीदने की और अग्रसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्यामलाल जी भावे का निधन हुआ है। श्यामलाल जी भावे का निधन हुआ है, वह कौन थी? गायिका, लेखिका, एक्ट्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गायिका। तो श्यामलाल जी भावे का निधन हुआ है, वे गायिका थी और ये कर्नाटक से थी। तो ये थे आज के क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, जिससे लोग भी और सभी भी इस बात का फ़ायदा उठा सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, थैंक यू।